कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां रिश्तों की कसौटी सबसे कठिन इम्तिहान देती है। प्यार और भरोसे के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। एक तरफ होते हैं सपने, जिम्मेदारियां, परिवार का भविष्य संवारने की कोशिश, और दूसरी तरफ होती है वो तड़प, वो अकेलापन जो दिल को अंदर ही अंदर खा जाता है। क्या हर बार सच्चा प्यार इन इम्तिहानों को जीत पाता है, या फिर रिश्तों का सच किसी की दुनिया को पल भर में तोड़ देता है? रामेश्वर, एक छोटे से कस्बे का साधारण इंसान, जिसकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा खजाना उसकी पत्नी सीमा थी। दोनों की दुनिया छोटी थी, मगर उसमें मोहब्बत और सुकून के सारे रंग थे। लेकिन जिंदगी कब किस राह पर मोड़ दे, कोई नहीं जानता। रामेश्वर को अचानक एक बड़ी कंपनी में नौकरी का मौका मिला। ये वही सपना था जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था। उसके लिए ये नौकरी सिर्फ एक काम नहीं थी, बल्कि अपने सपनों, अपने परिवार और आने वाले कल की सुरक्षा का रास्ता थी। पर इस सपने की कीमत थी जुदाई। रामेश्वर को कस्बे से दूर बड़े शहर जाना पड़ा। सीमा के लिए ये खबर जैसे किसी तूफान से कम नहीं थी। जब उसने पहली बार सुना कि उसका पति कई महीनों तक घर नहीं आ पाएगा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर होठों पर एक नकली मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आपकी तरक्की में ही मेरी खुशी है। लेकिन क्या वाकई ये खुशी उसके दिल की सच्ची आवाज थी, या फिर इस नकली मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जो हर बीतती रात के साथ और गहरा होने वाला था? दिन बीतते गए। रामेश्वर रोज फोन करता, वीडियो कॉल करता। स्क्रीन पर हंसी, मजाक और प्यार के छोटे छोटे लम्हे जरूर दिखते थे, लेकिन उस हंसी के पीछे छुपा खालीपन किसी को नजर नहीं आता था। दिल के अंदर का सूनापन हर दिन और गहरा होता जा रहा था। सीमा के चारों ओर लोग थे, मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, पास पड़ोस, लेकिन जो सुकून, जो गर्माहट सिर्फ पति के साथ से मिलती है, वो कहीं गुम हो चुकी थी। और तभी इस सन्नाटे में दस्तक देता है एक नया नाम, अजय। पड़ोस का ही लड़का, हर छोटी बड़ी जरूरत पर सीमा के लिए खड़ा रहने वाला। कभी बाजार से सामान ला देता, कभी घर की टूटी छत ठीक कर देता, कभी बस एक कप चाय के साथ दो बातें करके उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता। धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि अजय की मौजूदगी उसके अकेलेपन पर मरहम रखती है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक सहारा था, या फिर ये वो खामोश शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देने वाली थी? एक दिन सीमा का फोन बजता है। स्क्रीन पर रामेश्वर का नाम चमक रहा था। दिल धड़क उठा, और जैसे ही उसने कॉल उठाया, उधर से रामेश्वर की आवाज गूंजी, सीमा, मैं अगले महीने आ रहा हूं, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। इन शब्दों ने सीमा की आंखों को नम कर दिया। गाल पर आंसू ढलके, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उस पल उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। मगर तभी कमरे के दरवाजे पर अजय खड़ा था। उसकी नजरें, उसकी चुप्पी, उसका सवाल सीमा की आत्मा को झकझोर रही थी। सीमा, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे अकेलेपन का साथी हूं, या फिर तुम्हारे दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश? कमरा सन्नाटे से भर गया। फोन पर रामेश्वर पुकार रहा था, सीमा, सुन रही हो ना? लेकिन सीमा दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ उसके पति का विश्वास, वो भरोसा, वो प्यार जो सालों से उसके रिश्ते की नींव था, और दूसरी तरफ उसका अपना दिल, वो खालीपन जो अजय की मौजूदगी से भरने लगा था। क्या सीमा अपने दिल की आवाज सुनेगी, या फिर अपने रिश्ते का वचन निभाएगी? ये वही पल था जिसने उसके आने वाले कल की दिशा बदलनी थी। रातें अब और भी लंबी लगने लगीं। खामोशी का बोझ दिल पर हर दिन और भारी होता जा रहा था। सीमा बार बार आईने के सामने खुद से सवाल करती, क्या सच में मैं सिर्फ इंतजार करने के लिए बनी हूं, या मुझे भी हक है जीने का, मुस्कुराने का, प्यार महसूस करने का? इसी उधेड़-बुन में दिन गुजर रहे थे कि अचानक एक अनकही दस्तक जिंदगी का रुख बदल देती है। उस दिन बिना बताए रामेश्वर घर लौट आता है। हाथ में बैग, आंखों में सपनों की चमक और होठों पर वही मासूम मुस्कान। सीमा, देखो मैं आ गया, तुम्हारे लिए ये सरप्राइज है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का कुंडा खोला और भीतर कदम रखा, अंदर का नजारा उसकी सांसें रोक देता है। पल भर में उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, और आंखों में सिर्फ एक सवाल ठहर जाता है, आखिर मेरे भरोसे का सच क्या है? कमरे की उस चुप्पी में सब कुछ बिखरने लगा। सीमा, अजय और रामेश्वर, तीनों की दुनिया उस एक पल में बदल चुकी थी। रामेश्वर ने दरवाजा खोला।
और उसकी नजर ठिठक गई। कमरे के बीचों बीच सीमा खड़ी थी और उसके ठीक सामने अजय। दोनों के चेहरों पर हजार सवाल थे, लेकिन जुबान पर सन्नाटा। रामेश्वर के हाथ से बैग धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उमड़ पड़े। कंपकंपाती आवाज में उसने कहा, सीमा, ये सब क्या है? सीमा की सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया और कांपती आवाज में उसने बस इतना कहा, रामेश्वर, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सच था या सिर्फ एक बहाना, एक टूटते रिश्ते को बचाने की कोशिश? उस कमरे की खामोशी में हर दीवार गवाही दे रही थी कि अब ये रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। रामेश्वर सोच में डूब गया। उसके मन में तूफान था। क्या मेरी सारी मेहनत, मेरी नौकरी, मेरी भाग दौड़ सिर्फ पैसे कमाने तक ही सिमट गई? क्या मैं अपनी पत्नी को वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी? उसकी आंखों में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर कहां चूक गया मैं? दूसरी तरफ सीमा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने पति का भरोसा नहीं खोना चाहती थी, लेकिन उसके दिल का खालीपन, उसकी तन्हाई बार बार उसे अजय की तरफ खींच ले जाती थी। सीमा के लिए ये जंग सिर्फ रिश्ते और मोहब्बत की नहीं थी, ये जंग थी उसके अपने दिल और उसके फर्जों के बीच। क्या वो रामेश्वर के साथ रहकर अपनी तन्हाई सह लेगी या फिर अजय के सहारे को अपनी चाहत का नाम दे देगी? इस दौराहे पर 3 जिंदगियां खड़ी थीं, एक फैसला और सब कुछ बदल जाना तय था। रामेश्वर चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। उसके कदम भारी थे, मगर दिल उससे भी ज्यादा बोझिल। सीमा घबराकर उसके पीछे दौड़ती है। रामेश्वर, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रामेश्वर ठहरता है, पलटकर उसकी ओर देखता है, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए बस इतना कहते हैं, सीमा, अब फैसला तुम्हें करना है। मैं अपना प्यार, अपनी वफादारी तुम्हें देकर थक गया हूं, लेकिन तुम्हारा दिल शायद कहीं और है। ये शब्द सुनकर सीमा वहीं सड़क पर ठिठक जाती है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। हवा में सन्नाटा है और उसके भीतर सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। सीमा सड़क पर अकेली खड़ी है और पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है। स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, अगर प्यार इंतजार है तो क्या वफादारी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, या फिर इंसान का दिल अकेलेपन के आगे हमेशा हार जाता है? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। और हाँ, ऐसी ही भावनाओं और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।